कंगाल पाकिस्तान के असीम मुनीर ने हाल ही में अमेरिका जाकर भारत को परमाणु बम की धमकी दी। अब सवाल यह हुआ कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं जिनके दम पर वो इतना उछलता है, भारत को धमकी देता है। दरअसल पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट ने एक नई रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के हालात की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि पाकिस्तान के पास हाल के समय में करीब 170 परमाणु हथियार हैं। इसमें 2023 के बाद से कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसियों ने भी इस पर खुफिया रिपोर्ट तैयार की थी। 1999 में अनुमान लगाया गया कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु वॉरहेड होंगे, लेकिन तब से लेकर अब तक कई सारे हथियार डेवलप किए गए, जिससे शस्त्रागार में बड़ा इजाफा भी हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को गुप्त रखे हुए है। ऐसे में रिपोर्ट सैटेलाइट तस्वीरें, मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुमान पर आधारित थी। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने कई ऐसे हथियारों को बनाया है जो परमाणु वॉरहेड को डिलीवर कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर हैं और वो बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। इससे पाकिस्तान के परमाणु भंडार में अगले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि ये वृद्धि कई कारकों पर डिपेंड करती है, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल लॉन्चरों की संख्या, परमाणु रणनीति और भारतीय परमाणु शस्त्रागार में बढ़ोतरी प्रमुख होंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर भारत अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार नहीं करता या फिर अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति को और ज्यादा डेवलप नहीं करता, मजबूत नहीं करता, तो पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावना कम ही होगी। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम स्थिर हो सकता है, रुक सकता है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का विश्लेषण पूरी तरह से अनिश्चितता से भरा है, क्योंकि यहां सरकारी तौर पर कोई भी आंकड़ा मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी अपने परमाणु शस्त्रागार के आकार का सार्वजनिक रूप से पब्लिकली खुलासा नहीं किया और आमतौर पर अपने परमाणु सिद्धांत पर कोई टिप्पणी भी नहीं करती है। अब भाई साहब सवाल ये उठा कि पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का निर्धारण कैसे किया गया। तो बता दें कि न्यूक्लियर नोटबुक में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का अनुमान और विश्लेषण, एक है सरकारी डेटा जैसे कि अधिकारियों के बयान, डिक्लासिफाइड डेटा, बजटीय जानकारी और सैन्य परेड। अब दूसरा है गैर सरकारी डेटा जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स हो गई, थिंक टैंक विश्लेषण हो गया, इंडस्ट्रियल पब्लिकेशन हो गया। तीसरा हुआ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर, चूंकि इनमें से हर एक स्रोत अलग अलग है और सीमित जानकारी प्रदान करता है। ऐसे में परमाणु शस्त्रागार का सटीक आकलन करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद इस रिपोर्ट को संबंधित देश के अधिकारियों से निजी बातचीत के बाद तैयार किया जाता है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे साफ तौर पर पता लगता है कि परमाणु कार्यक्रम को आगे पाकिस्तान जो है धीरे धीरे बढ़ा रहा है। साथ ही इस रिपोर्ट में जो बताया गया कि 170 परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास अभी वर्तमान में मौजूद हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी इस बात पर रिपोर्ट की थी। उसमें उस समय बताया गया था कि 2020 से पहले उनके पास 60 से 70 परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसके बाद तो डेवलप किया ही गया होगा। 2025 तक उसके पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 जो बताई जा रही है, हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो उसी आधार पर अगर भारत अपने परमाणु हथियार या फिर अन्य किसी प्रकार के हथियार तैयार करता है, आगे बढ़ाता है, तो इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि भारत अगर आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान भी बढ़ाएगा, लेकिन अगर भारत रुक जाता है तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी स्थिर हो सकता है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।